आप समस्त इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया सबको अपने तरफ से मैं सम्मानित करता हूं, सबका स्वागत अभिनंदन करता हूं। आप सक्षम न्यूज़ इंडिया से आए, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार हैं, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। मेरा नाम रविंद्र टाइगर उर्फ डॉक्टर पगला जी, ग्राम सभा सरईगढ़, टोला सोनबरसा, पोस्ट थाना रायपुर, जनपद सोनभद्र, हाल मुकाम कार्यालय खलियारी और पोस्ट थाना रायपुर, जनपद सोनभद्र। चुनाव के लिए क्या कहना चाहते हैं? चुनावी मैदान में मैं हूं, जिला पंचायत क्षेत्र नगवा से, और मैं आपको बता दूं कुछ ऐसे भी प्रत्याशी हैं जो नगवा ब्लॉक के आम मतदाताओं, आम नागरिकों की कैरियर दाव पर लगाकर अपनी कैरियर के लिए चुनावी मैदान में हैं। और मैं आपको आश्वस्त कर देना चाहता हूं, मैं अपनी कैरियर स्वयं दाव पर लगाकर नगवा के आम जनमानस के कैरियर के लिए चुनावी मैदान में हूं। यहां आम जनमानस की जो आवाज़ थी, जो दबी हुई थी, उस आवाज़ को उठाने के लिए मैं जिले तक पहुंचाने के लिए इस पे आया। बाय द वे, अगर मुझे जगह मिलती है, मैं अगर जीत कर जाता हूं तो नगवा ब्लॉक के प्रत्येक समस्याओं का डीएम की बैठक जब जब होगी, मैं समस्याओं को उठाते रहूंगा। और उसके लिए आम जनमानस के लिए मैं हमेशा प्रेरित रहा हूं और प्रेरित रहूंगा, और प्रेरित करने का भी काम करूंगा। मैं आपको बता दूं, रामायण तो पढ़े होंगे, रामायण में भी कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं जो बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं। बहुत कुछ लोगों का डिफ़िकल्ट भी होता है, बहुत लोग उस पर टीका टिप्पणी करते हैं। मैं कुछ नहीं कहना चाहता, लेकिन इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, उसमें एक अध्याय है कि नित्य प्रति एकांत में करना थोड़ा ध्यान, सर्वव्यापक शक्ति से लेना तुम वरदान। हमारी आज मैं चुनावी मैदान में हूँ, इसलिए सर्वशक्तिमान हमारी यहाँ की आम जनमानस है, और मैं नित्य प्रति एकांत में ध्यान रखता हूँ कि हम किस तरह से क्या इस नगवा ब्लॉक के लिए कर सकता हूँ, क्या आवाज़ दे सकता हूँ। नगवा के लिए आप क्या कर सकते हैं? नगवा के लिए मैं जिला पंचायत बनकर अगर डीएम साहब की बैठक में जिस दिन बैठने लगूंगा, जो कार्रवाई पंजी होती है उस पर साइन होने लगेगा, तो मैं एक एक चीज़ के लिए, चाहे वो जल हो या किसानी हो या शिक्षा व्यवस्था हो, स्वास्थ्य व्यवस्था हो, एक एक चीज़ पे निगरानी रखूंगा। थाना पुलिस में आप देखते होंगे, पुलिस विभाग में दो पक्षों के बीच झगड़ा होता है, वह गरीब तबके के निरीह लोगों से 200-200 रुपये ले लिया जाता है। अगर मैं यहाँ जिला पंचायत बनकर गया, मेरे तक फ़ोन आएगी तो मैं इंस्पेक्टर एसओ सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि महोदय मैं भी उस जगह आ रहा हूँ, मेरी बात भी सुनी जाए और मैं वहाँ रहूँगा। तो इतना तो ज़रूर है, ये गारंटी है कि जो 200-200 रुपये अवैध तरीके से जाते हैं वो नहीं जाएंगे, ये मेरी जिम्मेवारी है। किसी भी गरीब तबके का राशन काट के 20-20 हज़ार रुपये में अदर लोगों को प्रधान दे देता है। जिस दिन डीएम साहब की बैठक में बैठने की मौका मिली तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं, एक प्रतिलिपि डीएम साहब को देकर और अपने लेकर, और मैं उसकी समीक्षा और वास्तविक जांच कराकर उस गरीब तबके के जो इंसान होगा उसे पुनः मैं हस्तांतरित कराने का काम करूंगा। अवैध तरीके से पैसे लिए जाते हैं, सच्ची रिपोर्ट लगी तो उस तरह का अन्याय नहीं होने दूंगा। स्वास्थ्य विभाग में उचित दवाइयाँ उप स्वास्थ्य केंद्रों में कई एक जगहों पे ब्लैक कर दी जाती हैं और शिकायत मिलती है, वहाँ डॉक्टर अच्छे तरीके से इलाज नहीं करते हैं। मैं उसके खिलाफ हूँ, इलाज करना होगा और तरीके से करना होगा, और 24 आवर्स जो सर्विस बताई जाती है वो करना होगा निश्चित तौर। इतना जल्दी खत्म। और रामायण में मिलता है, आप पढ़े होंगे कि तुम जिस कुल के कुंवर हो, तुम जिस कुल के कुंवर हो, रखना उसकी लाज, और जब वह अवसर आ जाए करना कुछ अच्छा काज। मैं जब हमारी आम जनमानस उषा देवी को चुनाव जिता कर यहाँ से भेजेगी, तो मैं जब उस जगह पहुँचूँगा, उषा देवी पहुँचेंगी, तो एक शिक्षित और योग्य प्रत्याशी हैं, लड़ाकू महिला हैं, और 1999 से सोनभद्र में लगातार मैं काम करते आया हूं, और काम करने के लिए अगर हमें वह अवसर मिलेगा तो मैं निश्चित कार्य करके दिखाऊंगा और एक पृष्ठ पर रहूँगा। ठीक। इसी के साथ नगवा के आम जनमानस और आम मतदाताओं को
बूढ़ बुजुर्ग नौजवान साथी माताओं बहनों को मैं चरण स्पर्श करता हूं और अपेक्षा रखता हूं कि इस बार कोई मैदान में नहीं आने वाला है। मैदान में मैं हूं और वो जीतने के मैदान में हूं और मैं चुनाव जीतकर निश्चित तौर पे पुनः पब्लिक के बीच जाऊंगा और पुनः बधाई दूंगा। इसी के साथ आम जनमानस को मैं पुनः धन्यवाद देता हूं और सक्षम न्यूज़ ऑफ इंडिया के समस्त पत्रकारों को भी मैं धन्यवाद देता हूं। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।